हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर सिस्टी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे या ज़बरदस्त होंगे। और हम लोग भी ठीक ठाक ही हैं, बट आजकल थोड़ा सा बिज़ी हैं और मेरे ब्लॉग थोड़ा लेट में आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली काम भी बहुत ज़्यादा है और मन भी नहीं हो रहा है ज़्यादा कुछ करने का, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे घर पे और आप लोगों को मैंने दिखाया था अपनी अभी जो वीडियो मैंने डाली थी परसों तक मैंने डाली थी, तो उसमें मैंने दिखाया था कि हम कहाँ हैं और क्यों हम लोग आए हैं, यानी कि आबू की नानी के यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो आज हो गए हैं काफ़ी दिन आबू के नाना जी को एक्सपायर हुए हुए, क्योंकि वो 15 तारीख को हुए थे और आज है 26 तारीख, यानी कि 12-13 दिन हो चुके हैं। और बहुत ही क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसे एक्सप्लेन करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बहुत खालीपन हमें लग रहा है, बहुत खाली महसूस हो रहा है, क्योंकि पापा का होना बहुत ही क्या बताऊँ मैं, किन शब्दों में मैं कहूँ कि कितना बेकार होता है। यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक पार्ट बिल्कुल खाली हो चुका है। कई बार तो ऐसा लग रहा है कि क्या है लाइफ, कुछ भी नहीं है। कई बार तो नींद ही उनके सपनों से खुल रही, यानी कि सपने में वही नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सिर्फ एक सपना है। और कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा है कि काश ये सपना ही होता और जब मैं उठूँ तो पापा दिख जाए मुझे। तो ये एक सपना सा मुझे लग रहा है कि ये हकीकत ना हो, बट क्या करना है, जो हकीकत है वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहता है और कुछ लोग इससे सफ़र भी कर रहे होंगे, किसी ने कर लिया होगा, बट जब आप खुद इस स्टेज में आते हैं तो आपको एहसास होता है कि क्या चीज़ें ये होती हैं और कैसे एहसास होता है किसी के जाने का। बहुत ही बेकार ये एहसास होता है। तो अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ। बाकी आज यहाँ पे वो होने वाला 13वीं का यहाँ पे हम लोगों ने रखा है, तो देखते हैं गांव वाले आएंगे तो खाना वाना बना रहे हैं और तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि 11-12 बजे तक रेडी हो ही जाएगा। और कल हलवाई आ गए थे तो हलवाई हम लोगों ने बुलाए थे, क्योंकि इसमें कम से कम 12-13 आइटम बनते ही हैं और कुछ हम लोग ख़ास आइटम भी बना रहे हैं, क्योंकि जो पापा को बहुत पसंद है, यानी कि मेरी जो दीदी है वो बिल्कुल तैयारियां कर ली हैं उसने। पापा को बहुत ही पसंद था पत्यूड़, आप लोग भी जानते होंगे, जो अरबी के पत्तों का बनता है, तो वो भी हम लोग बना रहे हैं क्योंकि उन्हें वो ख़ास बहुत ज़्यादा पसंद था। और काले चने और धारीदार वाली तोरियाँ, तो ये सब चीज़ें पापा को बहुत पसंद थी, तो वो चीज़ें भी हमने उन 12-13 आइटम में इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी देखते हैं कितने बजे तक यहाँ पे काम निपटता है। और अभी बहुत सारा काम है, अभी मुझे भी रेडी होना है और अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। तो हम लोग आज जल्दी उठ गए हैं क्योंकि पूजा वूजा होनी है और थोड़ा सा लंबा आज के दिन चलता है और मेहमान भी आने वाले, यानी कि गाँव के लोग भी आने वाले हैं। तो बाकी काम स्टार्ट हो चुका है, तो वो तो मैं आपको दिखा ही दूँगी कि क्या क्या चल रहा है अभी। फ्रेंड्स मिलते हैं अभी थोड़ी देर में और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए, तो अभी मैं जा रही हूँ गाय का दूध वगैरह लेने, तो और इस घर से लेने वाली हूँ मैं यहाँ पे गाय का दूध, गौत और फूल गोबर वगैरह लेने आई हूँ। तो चलिए मिलते हैं अभी। तो प्रसाद यहाँ पे बन रहा है। भैया क्या क्या बन गया? हाँ हाँ, ना नहीं ले जाएगा।
लाइट ही चली है। मैं रक्षा की फ़ोटो बना रही थी ना, रक्षा काम कर रही है। अच्छा रिकॉर्डिंग है। सबूत दोबारा नहीं बोलेगी दीदी मैंने नहीं किया था है। मैं नहीं जानती, बोलना मत। लाइट चली है गलत टाइम पे। वो नहीं आई बुआ जी और और अभी हम लोग यहाँ पे गाय दान के लिए गाय को लेने आए हैं, यानी कि गाय की बछड़ी को हम लेके जा रहे हैं अभी। और यहाँ पर अब सभी लोग पितृ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि पूजा वगैरह सब निपट चुका है। तो फ्रेंड्स फाइनली सारी चीज़ें निपट गई हैं, सब लोग चले गए हैं और थकान बहुत ज़्यादा लग गई है, बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। और आज आबू के पापा और मौसा जी भी आए हुए हैं, तो थकान थोड़ा सा कम लगी, क्योंकि आज आबू को उसके पापा ने पकड़ लिया था, नहीं तो रोज़ मुझे आबू का ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि ज़्यादा लोगों में फिर दिक्कत भी होती है। आबू जाती नहीं है किसी के पास और फिर दिक्कत रहती है, तो इसलिए काम करने में थोड़ा आसानी रही। और फाइनली यहाँ पे सब चीज़ें निपट ही गई हैं, सब लोग चले गए और हम लोग भी अब कल निकलने वाले हैं देहरादून के लिए, क्योंकि वहाँ पर है काम। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी लोगों को ऐसे यहाँ पे छोड़ के जाना, क्योंकि बट एक चीज़ सही है कि यहाँ पे मेरी दीदी यानी मेरी सिस्टर यहाँ पे रुक रही हैं अभी कुछ दिन के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। नहीं तो पापा के बिना यहाँ पे बहुत ही खाली लग रहा है, बहुत ही अधूरा लग रहा है और मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है कि कल मैं कैसे जाऊँ। अजीब सा मेरे दिल में हो रहा है कि क्या बताऊँ मैं। और मेरा भाई भी मुझे बोल रहा था कि दीदी तू अभी क्यों जा रही है, बट क्या करूँ मैं, मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी जाना पड़ रहा है। वरना मैंने सोचा था कि मैं कुछ टाइम यहाँ पे रुकूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कई बार अपनी भी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि रुकना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कल हम लोग निकलेंगे यहाँ से मॉर्निंग में और देहरादून के लिए। और बाकी क्या बताऊँ मैं, मेरे पास तो अब शब्द ही नहीं है कुछ, क्योंकि यहाँ पे सारी पापा की मेमोरीज़ हैं, सब कुछ है। और इवन देहरादून भी जब मैं जाऊँगी तो पूरा रूट भी यहाँ से पूरा पापा की ही याद दिलाता है, क्योंकि उनके साथ हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है और वही रहता है, पापा हैं तो ज़्यादा कनेक्शन रहता है। और बाकी देहरादून जाऊंगी तो वहाँ पे भी उनकी बहुत ही ज़्यादा मेरे पास यादें हैं, क्योंकि वो 1 ईयर वहाँ पे प्रॉपर वो रहे, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें वहीं रहना पड़ा था। और वहाँ पे वो रोज़ मुझसे मिलने आते थे, क्लिनिक में आते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कैसे मैं वहाँ पर क्लिनिक में जाऊँगी, क्योंकि मुझे सीधे उनकी ही याद आएगी वहाँ पर, क्योंकि वो हर शाम को मेरे पास वहाँ पर मिलने आते थे। और जब मैं वहाँ पर रहती तो कम से कम 2-3 बार वो मुझे ज़रूर कॉल करते थे। कई बार तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी, बट अब लग रहा है कि क्यों होती थी। और क्या बताऊँ फ्रेंड्स, ऐसा ही रहता है, जब रहता है कोई तब ऐसा लगता है कि चलो अपने पास ही है, बट जब दूर चला जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा कमी खलती, बहुत ही बुरा लगता है। और ऐसा लगता है कि बस वो आ जाए, कहीं से भी आ जाए। और क्या बताऊँ मैं, बाकी ये कि चलिए जाती हूँ मैं वहाँ देहरादून जाती हूँ। और बाकी रास्ते में भी कुछ ऐसी मेमोरीज़, यानी कि जॉली ग्रांट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे तो बहुत ही क्या बताऊँ मैं कैसी मेमोरीज़ वहाँ से कलेक्ट हो गई हैं, क्योंकि वहीं पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी और वहीं पे हम लोगों ने सब चीज़ें देखी हैं। तो मुझे बहुत ही वो लग रहा है, क्योंकि रास्ते में वो जॉली ग्रांट पड़ेगा और मुझे लगता है सारी मेमोरीज दोबारा से वहाँ पे रिकॉल होने वाली हैं। तो बहुत ही गंदा लगता है। और क्या मैं बोलूँ फिर से, कोई बात नहीं, अब एक्सेप्ट हमें करना ही पड़ेगा चीज़ों को। बट जो विधि का विधान है वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है।
तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अब वहीं पे, देहरादून में ही हम लोग मिलते हैं। और चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए शुभ रात्रि।